Hello, peace minders. I hope you are doing good and are happy in your lives. गाइस, जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग लोगों की बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि इमेजिन अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो हम क्या इमेजिन करते हैं? कोई बहुत लंबा चौड़ा सा, हट्टा कट्टा सा, मस्कुलर सा इंसान होगा तो हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कोई बहुत ही पतला दुबला सा, छोटा सा अगर कोई हमें जाता आता दिखे तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही वीक है। पर क्या ये सही है? हमेशा नहीं। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं उनको हम फिज़िकली देखकर समझ नहीं पाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज़ बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एक्चुअली मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, दे अलाउ देमसेल्फ टू क्राई। यस, हमें लगता है कि अगर हम रो रहे हैं तो हम वीक हैं। कई बार मैंने ये सुना है लड़कों को अपने फ्रेंड से बोलते हुए कि क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वीक माना जाता है और लड़कों को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसीलिए वीकनेस को डिनोट करने के लिए हम सिर्फ ये बोल देते हैं कि क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। पर क्या आपको पता है कि जब हम नहीं रोते हैं तो हमारे अंदर वो जो प्रॉब्लम है या फिर जो हमारा लॉस हुआ है वो हमारे अंदर ही रह जाता है और जिससे हमारी बॉडी हमेशा हाई कोर्टिजोल लेवल पे चलती है। इससे होता ये है कि हम मेंटली तो इल होते ही हैं, साथ ही साथ फिज़िकली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़। और मोस्टली टाइम ये देखा गया है कि मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज वो अपने प्रॉब्लम्स बाहर नहीं निकालते हैं। बट गाइज, जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं अपार्ट फ्रॉम मेल और बीइंग फीमेल, वो अपने प्रॉब्लम्स को बाहर निकालते हैं, वो रोते हैं और इससे उनका दिल हल्का होता है और वो बहुत इजीली अपने प्रॉब्लम से आगे मूव आउट कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, यू यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो अपने टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है और उस चीज़ को 3 महीने लगेंगे, तो यहीं पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान होगा ना तो वो क्या करेगा, वो उस 3 महीने में कुछ भी ऐसी चीज़ें करेगा जो कि उसके ही पर्सनैलिटी में या फिर उसके ही पोर्टफोलियो में आगे ऐड ऑन हो जाए। जैसे कि वो कुछ ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कर लेगा या अपने स्किल डेवलपमेंट क्लासेस कर लेगा। वो सिर्फ बैठे बैठे उस टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। सो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, टाइम को वो मनी समझते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। दे रियली प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मतलब कि जब भी हम नॉर्मली लोगों को देखे हैं कि हम क्या करते हैं, मोस्टली लोगों की बुराइयां देखते हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और उन्हीं को देखकर उन्हीं पे फोकस करते हैं। बट जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो लोगों में अच्छी चीज़ें देखते हैं और हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, वो उस चीज़ के लिए थैंकफुल ही होते हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे ये चीज़ दिया और जो भी मुझे आज मिला है, अगर ये अच्छी चीज़ है तो अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, दैट मीन्स मुझे एक लेसन मिल रहा है और इस चीज़ से मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। इस चीज़ की वजह से वो हमेशा थैंकफुल होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना मेंटली, वो हमेशा दूसरों के लिए काइंड होते हैं। अब यहाँ पे दूसरों का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंसान, हम सिर्फ अपनी स्पीशीज़ को देखते हैं, नहीं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो या इंसान हो या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके लिए बिल्कुल काइंड होते हैं और उनका जेस्चर हमेशा ऐसा होता है कि वो उनको हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं। यस, अपने मिस्टेक से सीखना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम हमेशा कोई चीज़ को अच्छे से कर ले, परफेक्टली कर ले, ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम हमारे लिए सही नहीं होता है या उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर चीज़ हमसे बिल्कुल पर्टिकुलर वे में नहीं हो पाती है, तो हमारे से मिस्टेक हो जाता है। पर जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वहाँ पे डिप्रेस नहीं हो जाते, वो अपने मिस्टेक को एज अ लेसन लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो अपने पैसे को बहुत रेस्पॉन्सिबली स्पेंड करते हैं। कैसे? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है फ़ोन में नोटिफिकेशंस आते हैं कि मिंत्रा में सेल लगी है, फ्लिपकार्ट में सेल लगा है, अमेज़ॉन में सेल लगा है, और हम क्या करते हैं, हम हर महीने वो चेक करते करते वहाँ से या तो कुछ कपड़े या कुछ
ऐसी चीज़ें जो हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हम खरीद लेते हैं और इस तरीके से हम अपना बजट बिगाड़ लेते हैं। पर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों को ये पता होता है कि मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना बजट बनाते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं और उसी हिसाब से अपने पैसों को खर्च करते हैं। कहीं भी इररिलेवेंट चीज़ों को खरीद के या फालतू में अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते। ये दूसरों के वैलिडेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं होते। उनको ये ज़रूरत नहीं होती कि अगर वो कोई चीज़ सोचे हैं तो वो 10 लोगों से जाके बात करे और उनसे पूछे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्हें चीज़ें बहुत क्लियर होती है दिमाग में कि अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 ओपिनियंस आएंगे अलग अलग, और वो ओपिनियंस है गाइस, वो फैक्ट्स नहीं है। तो जब आपके पास 10 ओपिनियंस आते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार आप गिव अप कर देते हैं। इसी वजह से मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेते हैं, खुद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को वैल्यू करते हैं, उनको चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है ये पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो वो लोग उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज उस प्लान को वो रिजेक्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ वो परसिस्टेंट होते हैं। अगर आप कोई चीज़ को सोच के चल रहे हो तो कई बार हम उस चीज़ के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें 10 लोगों के 10 ओपिनियंस तो सच में मिल जाते हैं और हम उसी को लेकर अपने दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उन्हें कितनी भी तरह के सजेशंस, ओपिनियन या क्रिटिसिज्म आए, अगर उन्हें मालूम है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वो सही है तो उस चीज़ को लेके वो बिल्कुल परसिस्टेंट रहते हैं, उस चीज़ को लेके वो कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं, फर्मली चिपके रहते हैं उस चीज़ में जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। सो आई गेस गाइस ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको ज़रूरत है, ये लगता है ये वीडियो की ज़रूरत किसी को है, तो उनसे ये शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कल। मच लव एंड गॉड ब्लेस।